हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव, आप देख रहे हैं एस टीचिंग सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में भिन्न का गुना तथा भिन्न का भाग एक साथ मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए, भिन्न का गुना और भाग बनाने में स्टूडेंट को जो भी समस्या आती है वह काटने में समस्या आती है ना। चलिए देखते हैं कहाँ समस्या आती है। जैसे यदि प्रश्न आपको दिया रहे 12/18 गुना 25/35, अब इसको हल करना है जल्दी से, ये भिन्न का गुना है, अब देखिए भिन्न के गुना में आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें तिरछे तिरछे काट सकते हैं या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। ये अंश है और नीचे वाला हर है, तो अंश हर में भी कटता है, अंश और हर में भी कटता है। या तो आप क्रॉस काट सकते हैं ऐसे, और लास्ट में जो भी बचेगा वह ऊपर ऊपर गुना करके लिखा जाता है और नीचे नीचे गुना करके लिखा जाता है। जैसे इस प्रश्न को हल कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, ये दोनों को हमको काटना है, छोटा करना है। अब काटने में जो समस्या आता है वह क्या आता है, किसको से काटे, है ना। देखिए एक ही संख्या को, मतलब दोनों को काटना है एक ही संख्या से, एक ही संख्या को पहाड़ा पढ़ाना है और दोनों को जितना मर्तबे कटेगा काट देना है। जैसे ये दोनों किससे कट रहा है, कोई ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कट रहा है, तो 6 से कट रहा है। 6 दूनी के 12, तो 2 मर्तबे 2 लिखेंगे, और 6 तिया 18 तो 3 लिखेंगे, ये कट गया। अब ये दोनों जो है अंश और हर में काट रहे हैं, क्योंकि तिरछे तिरछे यहाँ पे नहीं कट रहा है, इसलिए अंश और हर को काट रहा है। तो एक ही पहाड़ा, एक ही ऐसी संख्या है जिसको से ये दोनों कट रहा है, तो 5 है, तो 5 को 5 मरतबे पढ़ेंगे तो 5 25, अब 5 7 35। अब देखिए, अब ऊपर नीचे या तो तिरछे तिरछे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करेंगे। जैसे ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे जो भी बचा हुआ है, तो 5 दूनी के 10 और नीचे 7 या 21, तो 10/21 इसका आंसर आने वाला है। ये आंसर हो गया। इस तरह से भिन्न का गुना बनता है। हालांकि ये इजी था, ये प्रश्न क्या था, ये प्रश्न इजी था। अब देखिए और प्रश्न लेकर के देखते हैं। जैसे 8/20 और गुना 180/150, ऐसा कुछ है प्रश्न, है ना। अब इसे हल करना है और आसानी से हल करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको काटना है। कटता कैसे है, अंश हर में भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, और जब गुना है तो क्रॉस भी काट सकते हैं, ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं। क्रॉस ये गुण में बता रहा है कि क्रॉस काटो, है ना, इस तरह से काटो, ये गुण में बता रहा है यहाँ पर। तो चलिए पहले आप क्रॉस भी काट सकते हैं, ये 0 भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन एक ही संख्या से कटना चाहिए, एक ही संख्या से दोनों कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो काट दिए एगो नहीं, जिस संख्या से इसको हम काट रहे हैं उसी संख्या से ये भी कटना ज़रूरी है, इस तरह से। तो दोनों से कौन कट रहा है, देखिए 2 से दोनों कट रहा है, 9 दूनी 18 और 10 दूना के 20, मतलब 2 से ही दोनों कटा। अब इस स्थिति में यहाँ पर अब ये दोनों तो नहीं कटता है, अब ऐसे काट सकते हैं या तो ऐसे काट सकते हैं, अंश हर काट ही सकते हैं। तो यहाँ पर कटेगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 2 से ही दोनों कटा, मतलब 2 चौ 8 और 2 5 10, तो यह स्थिति आ गया है। तो अब यहाँ पर देखना है कि ये 9 और 15 भी कटने वाला है, तो 3 तिया के 9, 3 5 15। अब नहीं करता है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और 5 25, यानी 12/25 इसका आंसर होने वाला है। ये बिल्कुल लघुत्तम रूप होना चाहिए, इससे मतलब और नहीं कटना चाहिए, एकदम लास्ट चरण में आना चाहिए काट छाट के। आप देखिए नहीं कटता है किसी एक संख्या से, ये दोनों नहीं कटता है, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा 12/25, है ना। तो इस तरह से और भी प्रश्न देखते हैं। 120/7 गुना 49/90, ये प्रश्न है, इसको हल करना है। तो देखिए पहले क्रॉस काटना है आपको, क्रॉस तो काटना ही है और अंश हर में भी काटना है,
मतलब छोटा रूप लाना है। ये देखिए ये दोनों में 0 से 0 काट सकते हैं। अब एक ही संख्या से दोनों कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 तिया 9 और 3 चौ 12। अब इसको भी काटिए, 7 सते 49, 7 से कट गया। अब नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुना कर देना है, ऊपर ऊपर क्या होगा? गुना कर देना है। तो 7 चौ 28, 7 चौ 28 बटा 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुना होगा तो 3, 28 बटा 3, ये इसका आंसर हो गया। तो यही है भिन्न का गुना। काटना कैसे है? एक ही संख्या से दोनों कट रहा है तब काटना है। एक ही संख्या से कोई भी संख्या हो, दोनों कट रहा है तब उसको काट देना है। उसके बाद जब लास्ट में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करके लिख देते हैं, यही तो है। और ये बिल्कुल सरलतम रूप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि और कट रहा है, मतलब बिल्कुल काट छाट कर आना चाहिए, छोटा रूप होना चाहिए। देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, बस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों प्रश्न है 35 बटा 180 गुना 81 बटा 75। अब इसको हल करना है, इतना बराबर कितना आएगा? तो देखिए इसमें सबसे पहले आप क्रॉस काटिए ऐसे। देखिए गुना का मतलब ही होता है क्रॉस, यानी क्रॉस काटना है और लास्ट तक काटना है, बिल्कुल छोटा कर देना है ना। तो ये देखिए ये 35 है और ये 75 है, तो ये किससे कट रहा है? 5 से तो कट ही रहा है, तो 5 से दोनों कटेगा, है ना। तो 15 पचे 75 और 7 पचे 35। देखिए ये 7 से कट गया और ये 15 से। अब ये दोनों नहीं कटेगा, किसी एक संख्या से दोनों नहीं विभक्त होगा, नहीं विभक्त होगा। अब यहाँ चलते हैं, ये दोनों किससे कट रहा है? देखिए 9 से कटने वाला है, 9 नमा 81 और 9 दूनी 18। 9 दूनी 18 किए तो एक 0 था तो 0 लिखना ही पड़ेगा। इस तरह से ये सब काटने का जो है छोटा छोटा तरीका होता है। तो अब देखना है कि कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर ऊपर गुना कर देना है, कर दीजिए। हाँ 9 सते 63 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ये आंसर आ गया। लेकिन एक यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 15 है और 9 है तो कट रहा था, यहाँ भी कटेगा 3 से। यहाँ अगर छोड़ दिए हैं तो यहाँ भी कटेगा, देख के ही पता चलेगा। 3 से ये तो कट ही रहा है, 3 दूनी 6 और 1 21 दिया 63 होता है, और यहाँ पर 100 से कटेगा, तो यहाँ पर 21 बटा 100 आंसर क्या होने वाला है? 21 बटा 100। ये सबसे लघुत्तम रूप, छोटा रूप आएगा, है ना। तो दोस्तों अब देखते हैं भिन्न के भाग की ओर चलते हैं, और दोनों एक ही साथ जब रहेगा तब कैसे बनेगा, सब इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए भिन्न का भाग देखते हैं। 120 बटा 35 भाग 150 बटा 49, ये प्रश्न है। अब इसको हल करना है। ये भिन्न का भाग है, क्या है? भाग है। तो ये जो भाग है इसको गुना में बदलना है। तो गुना में कब बदलेगा? जब इसका अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाइए, यहाँ पर गुना कर दीजिए, अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। तो इस तरह से अब गुना हो गया। अब गुना किस तरह से बनता है? अब गुना में इसको जैसे गुना बनता है बनाना है। देखिए दोनों कट रहा है 7 से, 7 पचे 35 और 7 सते 49, ये कट गया। ये दोनों 0 से 0 तो कट ही गया है। 3 से और कट रहा है, ये 3 चौ 12 और 3 पचे 15, 5 से। अब देखिए अब नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा है। तो अब क्या करना है? ये दोनों गुना कर देना है। गुना कर दीजिए, 7 चौ 28 और 5 25, तो 28 बटा 25 ही इसका आंसर आने वाला है। तो ये था भिन्न का भाग। अब देखते हैं दोस्तों भिन्न के गुना और भाग जब एक ही में रहे तब कैसे बनेगा, है ना। देखिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना वह विभक्त करना, यानी काटना सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला बात होता है। तो बस काटने में न है, आज जो आपको याद रखना है एक ही संख्या से दोनों कटना है। बस काटने में यही आपको याद रखना है, एक ही संख्या से दोनों विभक्त होना है। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
40/150 और गुना 1200/180 भाग 60/450। ये क्वेश्चन आ गया, एक ही में गुना और भाग दोनों है। चलिए इसको हल कीजिए। ये क्वेश्चन है तो क्या करने वाले हैं, इसको भी गुना में बदलने वाले हैं। सबसे पहले उसको भी गुना में बदल दीजिए, है ना। 0 से 0 तो कटेगा ही, कहीं से भी काट दीजिए, इसको बदल दीजिए तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, 450 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। अब इसको जैसे काटना है वैसे काटिए, बस ऊपर खाली नहीं कटेगा, नीचे ऊपर नीचे तिरछे यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं जैसे। तो सबसे पहले 0 को काट दिया जाए, है ना। 0 को काट दिया जाए तो 1 0 से 1 0, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, इस स्थिति में आ गया है। तो 12 18 भी कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 कट गया, ये भी, है ना। अब देखिए, अब इससे ये भी नहीं कट रहा, नहीं ये कट रहा, तो अब यहाँ पे चलेंगे। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 30 से आइए 6 से कट जाएगा, 6 5 30 कट गया। तो अब देखिए बहुत आसान हो गया। अब तो है नहीं कटने लायक, विभक्त होने लायक है नहीं, ऊपर गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 5 40 और नीचे क्या बचा, केवल 3 बचा है, तो 3, 40/3 आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। तो इस तरह से देखिए, काटने में, विभक्त करने में आपको बस यही ध्यान देना है कि आपको क्रॉस सबसे पहले काटना है, अंश हर भी कटेगा, अंश हर भी काटिएगा। अब इस स्थिति तक काटना है कि किसी से कोई ना कटे, यानी एक संख्या से भी विभक्त ना हो, तब तक इसको विभक्त करते रहना है। अब कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड में पूछा गया है, परीक्षाओं में पूछा गया है।